डायलॉग में आपका स्वागत है। आज हम संसद में हाल ही में हुई एक काफी गर्मागर्म बहस पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी। मतलब जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सैन्य कार्रवाई हुई है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें प्रधानमंत्री और सरकार के बयान है, विपक्ष की तरफ से तीखी आलोचनाएं भी हैं। और हाँ, 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में जो पूरी बहस चली उसका ब्यौरा भी है। तो हमारा मकसद क्या है? हम इस अहम सैन्य कार्रवाई और इसके जो राजनीतिक नतीजे हैं, उनके इर्द गिर्द जो मुख्य बातें और तनाव हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सरकार के पक्ष से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हाँ, प्रधानमंत्री ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई रीति, नई नीति बताया। एक तरह से कहा कि एक नई सीमा रेखा खींची गई है। सही। और उन्होंने 6-7 मई की रात को जो हमला हुआ उसकी सटीकता और तेजी पर काफी जोर दिया। कहा कि 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया गया। अच्छा, 22 मिनट में? हाँ, और कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमला सिंदूर से लेकर सिंधु तक था। मतलब इसका एक सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व भी बताया। और एक और दिलचस्प बात, उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर नेहरू पर निशाना साधा। हाँ, ये काफी बड़ी बात कही। कहा कि ये देश के साथ विश्वासघात था और इसे पीओके पर अब तक कार्रवाई न होने से भी जोड़ा। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। आतंकवादी ठिकानों पर, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, निर्णायक कार्रवाई होगी। वैश्विक समर्थन की भी बात हुई। हाँ, दावा किया कि दुनिया में केवल 3 देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। मतलब भारत को ग्लोबल सपोर्ट है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश कि ऑपरेशन अभी जारी है, कोई भी दुस्साहस हुआ तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और आखिर में सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि भी दी। जी। बहस की शुरुआत तो गृह मंत्री ने की थी लोकसभा में। उन्होंने क्या कहा था? गृह मंत्री ने पुष्टि की कि 3 ए ग्रेड पहलगाम आतंकवादी मारे गए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उनके लिंक के फोरेंसिक सबूत हैं, जैसे बैलिस्टिक रिपोर्ट, राइफल, वोटर आईडी, यहां तक कि पाक निर्मित चॉकलेट का भी जिक्र था। पाकिस्तान में बनी चॉकलेट? हाँ। अच्छा। हाँ। और दावा किया कि ऑपरेशन में कोई आम नागरिक हताहत नहीं हुआ। साथ ही पीओके के वजूद के लिए कांग्रेस की पुरानी नीतियों, खासकर सिंधु जल संधि और नेहरू की कश्मीर नीति को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, तो ये तो हुआ सरकारी पक्ष। अब आते हैं विपक्ष की तरफ। इंडिया ब्लॉक का क्या कहना था इस सब पर? देखिए, विपक्ष ने मोटे तौर पर सेना का तो समर्थन किया, लेकिन सरकार की कार्रवाई और उसकी नीयत पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। जैसे डीएमके की कनिमोझी ने पूछा कि एक तरफ लगातार हमले हो रहे हैं तो विश्व गुरु का दावा कैसे सही है, और सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर एक दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीति की आलोचना की। दोषारोपण का खेल। हाँ। फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सेना की बहादुरी की तो तारीफ की, पर पूछा कि पहलगाम हमले और जवाबी कार्रवाई के बीच 17 दिन की देरी क्यों हुई? ये एक अहम सवाल है। और ये भी पूछा कि क्या जो आतंकी मारे गए वो वाकई पहलगाम नरसंहार के दोषी थे? उन्होंने इसे इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी विफलता बताया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आवाज उठाई। जी, उन्होंने पहलगाम में सुरक्षा की कमी पर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया था। काफी सख्त टिप्पणी है ये तो। बिल्कुल। और पूछा कि जब चेतावनियां थी तो इतनी बड़ी विफलता के बाद भी कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई? किसी मंत्री अधिकारी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उन्होंने जोर दिया कि पीड़ितों को भारतीय की तरह देखा जाए, न कि राजनीतिक मोहरे की तरह। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सेना के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का आरोप लगाया। किस तरह की कमी? उनका कहना था कि सरकार ने सेना को पूरी कार्रवाई नहीं करने दी, जैसे पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला करने से रोका गया। और उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वो ट्रंप के युद्ध विराम कराने वाले दावे का खंडन करें। अच्छा, ये ट्रंप वाला एंगल भी आया। हाँ। राज्यसभा में भी इस पर बात हुई। हाँ, पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में इसी युद्ध विराम पर सवाल उठाए, जो कथित तौर पर अमेरिका मतलब ट्रंप ने कराया था। उनका मानना था कि इससे भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता कमजोर होती है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा में ये बहस कोई छोटी मोटी नहीं थी। करीब 16 घंटे चली। 16 घंटे? हाँ, और उसी दौरान एक और मुद्दा भी चल रहा था। इंडिया ब्लॉक के सांसद बिहार में जो एसआईआर अभ्यास हो रहा है, मतलब मतदाता सूची की समीक्षा, उस पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं कमजोर वर्गों के मतदाता वोट देने से वंचित न रह जाएं। तो कुल मिलाकर इस पूरी बहस का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, तनाव साफ है। एक तरफ सरकार है जो अपनी निर्णायक कार्रवाई और नई नीति पर जोर दे रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो जवाबदेही मांग रहा है,
कार्रवाई के समय और रणनीति पर सवाल उठा रहा है और संप्रभुता से जुड़ी चिंताएं भी जाहिर कर रहा है। तो ये सिर्फ तात्कालिक बहस नहीं है, बल्कि इससे एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है। बिल्कुल। अगर इससे बड़े नजरिए से देखें तो ये टकराव दिखाता है कि संकट के वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें और एक लोकतंत्र में जवाबदेही की जो मांग होती है, उसके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर बताइएगा।